कहानी शमशान घाट की आत्मा का यह दूसरा पार्ट है। ईगल जो शमशान घाट के दरवाजे पर खड़ी थी। वो शमशान घाट वीरान और सुनसान पड़ा था। वहां हर तरफ नहुसत टपक रही थी। ऐसा लग रहा था वहां हवाएं भी बैन कर रही हो। कोई भी आम इंसान इस तरह के माहौल में डर महसूस करता है और खौफजदा होता है, मगर ईगल बिल्कुल नॉर्मल थी। इसके जज्बाती और जुनूनीपन ने माहौल को किसी खातिर में न रखा। वो बेधड़क अंदर की जानिब दाखिल हुई। ईगल ने अपने बैग में मौजूद कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग करने लगी। अभी इसे थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक ईगल के सर में शदीद दर्द की ठेसें उठी। दर्द कुछ इस तरह का था जैसे किसी ने कोई बेहद भारी चीज सर पर दे मारी हो। दर्द की शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि ईगल बर्दाश्त न कर पाई और बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर यूं ही वो वहां बेहोश पड़ी रही। होश में आने के बावजूद भी ईगल के सर में शदीद दर्द था। ईगल फौरन वहां से उठी और वापस गांव आने लगी जहां उन्होंने क्याम किया हुआ था। घर में सब जाग रहे थे और दावत पर जाने की तैयारी कर रहे थे। ईगल चुपके से अपने कमरे में जाकर लेट गई। यह सर का दर्द इसकी समझ से बाहर था कि अचानक से इसे हो क्या गया है। दावत में भी ईगल गुमसुम सी रही। अगले सुबह नाश्ते के बाद इनकी रवानगी थी। एहतशाम और अलीजा ने भी खास तौर पर नोटिस किया कि ईगल बेहद खामोश थी, हालांकि वो तो बहुत शौक और बातूनी लड़की थी। अलीजा ने ईगल से पूछा भी कि कोई मसला है, मगर ईगल ने यह कहकर टाल दिया कि वो बहुत थक गई है और आराम करना चाहती है। इशा की नमाज का वक्त था। अलीजा ने वुजू किया और नमाज पढ़ने लगी। जैसे ही अलीजा ने नमाज पढ़ना शुरू की तो अचानक से बैन करने की आवाजें आने लगी, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर बैन कर रहे हो। अलीजा बेहद परेशान हुई और जल्दी से नमाज अदा करने लगी, मगर जैसे ही नमाज मुकम्मल की बैन की आवाज रुक गई। अलीजा ने फौरन घर में इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहां कोई भी ना था। ईगल अपने कमरे में थी और एहतशाम घर पर मौजूद नहीं था। रात देर से एहतशाम की वापसी हुई। अलीजा को जागता देखकर एहतशाम को परेशानी हुई, क्योंकि वो तो अक्सर काम के सिलसिले की वजह से लेट कर आता था। एहतशाम के पूछने पर अलीजा ने नमाज के दौरान बैन की आवाज सुनने का बताया, जिसे एहतशाम ने नजरअंदाज करते हुए इसे आराम करने का कहा। अगली सुबह अलीजा कुरान पाक की तिलावत कर रही थी कि किचन से चीखने और बर्तन टूटने की आवाज आने लगी। अलीजा जल्दी से कुरान पाक को बंद करके फौरन किचन की जानिब भागी। सामने का मंजर बेहद अजीब था। ईगल शदीद गुस्से में बर्तन दीवारों पर मार रही थी और मुलाजमा इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके नतीजे में ईगल ने एक शीशे का गिलास इसके सर पर दे मारा, जिसके बाइस इस मुलाजमा का सर फट गया। अलीजा ने दूसरी मुलाजमा को आवाज दी और खुद इसके साथ मिलकर ईगल को बड़ी मुश्किल से काबू किया। इस दौरान ईगल बेहोश हो गई। अलीजा ने फौरन एहतशाम को फोन किया और सारी सूरत हाल बताई। साहब जी, बाहर अजीज सराय है। मुलाजमा ने स्टडी रूम में मौजूद एहतशाम को इतला दी, इन्हें इधर ही ले आओ। कुछ देर बाद अजीज एहतशाम के सामने बैठा था और बगौर एहतशाम का जायजा ले रहा था। बिखरे हुए बाल, बेतरतीब बड़ी दाढ़ी, सिलवट और ज्यादा कपड़े। वो बार बार अपने सर को मसर रहा था। एहतशाम की हालत से लग रहा था कि वो बेहद परेशान है। यार, सब खैरियत है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, अजीज ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। फिर एहतशाम ने बताना शुरू किया, जब से हम कोकरना गांव से वापस आए हैं, ईगल की तबीयत संभल ही नहीं रही। मैं इसकी वजह से बेहद परेशान हूँ, एहतशाम ने भीगे लहजे में कहा। अजीत को शदीद हैरत हुई। इसने दोबारा पूछा, मगर ईगल को हुआ क्या है? एहतशाम कुछ लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, जब से हम गांव से आए हैं मुसलसल तबीयत खराब है इसकी। डॉक्टर्स को चेक कराया तो बज़ाहिर तो सब ठीक ठाक बताते हैं, मगर कुछ डॉक्टर से कहा कि शायद बच्ची को स्ट्रेस है। मैंने महंगे से महंगा इलाज भी करवाया, मगर इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। किसी ने दम करवाने के लिए कहा तो मैंने मौलवी साहब को बुलाया, मगर क्या? अजीत ने सवाल किया। मगर आज चौथे मौलवी की लाश थी जो ईगल के कमरे से बाहर आई है। अजीत ये सब सुनने के बाद कुछ सोचने लगा,
तवील खामोशी के वक्त के बाद एहतशाम ने रुंधे हुए लहजे में दोबारा मजीद बताना शुरू किया। अलीजा नमाज रोजे की पाबंद है, लेकिन जब भी वो नमाज पढ़ती है, कुरान पाक की तिलावत करना शुरू करती है तो शदीद चीखों की आवाजें आती हैं और वो आवाजें ईजल की होती हैं, जो खुद को कभी काटती है, कभी छुरी से, कभी शीशे से और कभी अपने ही दांत अपने बाजुओं पिंडलियों में गाड़ने की कोशिश करती है। इसकी इस अजियत को देखकर अलीजा ने नमाज पढ़ना भी छोड़ दी है। पिछले 4 माह से मेरी बेटी और हम शदीद अजियत में हैं। अरजीत के जहन में अचानक क्लिक हुआ। उठो, फौरन चलो मेरे साथ, अरजीत ने कहा। एहतशाम हैरान और परेशान था इसके साथ चल पड़ा। अरजीत तेज रफ्तार से कार ड्राइव कर रहा था। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? एहतशाम ने संभल कर बैठते हुए कहा। अभी पता चल जाएगा। फिर अरजीत ने अपने गांव की पिछली तरफ गाड़ी रोकी। एहतशाम अभी भी हैरान और परेशान था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। एक छोटे से घर के बाहर 2 आदमी बैठे थे जो हुलिये से साधु दिखाई दे रहे थे। अरजीत आगे बढ़ा तो एहतशाम ने फौरन आगे बढ़कर इसे रोका और पूछा, पहले बताओ हम यहाँ क्यों आए हैं और ये कौन लोग हैं? अभी सब पता चल जाएगा। बड़े पुजारी आंखें बंद किए काफी देर से मुराकबे किसी कैफियत में थे कि अचानक उन्होंने अपनी सुर्ख आंखों से एहतशाम की तरफ देखते हुए कहा, वो लौट आई है और अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। एहतशाम ने नासमझी से इस पुजारी की तरफ देखा, जो दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोले, उर्मिला इसी गांव की रहने वाली थी। वो शैतान की पुजारी थी और मुख्तलिफ काले अमलियात की माहिर थी। शैतान की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसने नौमौलूद बच्चों की बलि देना शुरू कर दी और एक दिन नौमौलूद बच्चे की बलि देते हुए पकड़ी गई। गांव के लोगों ने मार पीट के बाद इसे गांव के पुराने शमशान घाट में चला दिया, लेकिन इसकी बुरी आत्मा को खत्म न कर सके और कुछ अरसे बाद गांव में पुरस्कार अमवात वाकया होना शुरू हो गई। गांव में हर तरफ खौफ व हरास फैल गया। लोग सरे शाम गांव में बंद हो जाते, मगर तमाम एहतियाती तदाबीर के बाद भी किसी न किसी की मौत वाकया हो जाती। इस गांव में साल में एक मर्तबा एक बड़े मंदिर में पूजा रखी जाती है, जिसमें मेरा भी आना हुआ। काली शक्तियों की वजह से इसकी बुरी आत्मा बहुत ताकतवर हो चुकी थी। बड़े कठिन अमल के बाद इसकी आत्मा को गांव के पुराने शमशान घाट, जहां इसे जलाया था, कैद कर दिया गया और इस शमशान घाट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिसे अब तुम्हारी बेटी ने आजाद कर दिया है। एहतशाम सदमे से गंग रह गया। अरजीत ने परेशानी से पहलू बदलते हुए पुजारी से इल्तिजा की, पुजारी जी, कई माह से मेरा दोस्त और इसकी बेटी बहुत तकलीफ में है। कृपा करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए। इजल की हालत बहुत तफ्शीशनाक है, कहीं देर ना हो जाए। यह सुनने के बाद एहतशाम अपना जब्त खो बैठा। हौसला रखो, मुझे इसके पास ले चलो, एहतशाम को तसल्ली देते हुए पुजारी ने अरजीत से कहा। चांद गहरे स्याह बादलों से घिरा हुआ था, जिसके बाइस वो अपनी रोशनी जमीन पर पहुंचाने से कासिर था। आसमान पर मौजूद सितारे जल्द ही चिराग की मानंद टमटमाते नजर आने लगे और जल्द ही इस रात की खून आशामी के सबब मंजर आम से गायब हो गए। तेज हवाएं गूंजदार आवाजों से इर्द गिर्द चकराती माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। साथ ही बिनाई खत्म करती कड़कती बिजली आसमान को चीरती मालूम हो रही थी। इस हेबतनाक माहौल में पुजारी हाल के बीचों बीच हसार बांधे, इर्द गिर्द का खौफनाक तासुर खुद पर असरअंदाज किए बगैर आग जलाए आंखें मूंदे बैठा था, जबकि इसके लब मुसलसल हिल रहे थे। एहतशाम, अलीजा और अरजीत भी पुजारी के साथ हसार में मौजूद थे कि अचानक ही पूरे घर से यूं आवाजें आना शुरू हो गई जैसे कि बेशुमार बदरूहें और चुड़ैलें मिलकर चीख रही हों। साथ ही घर में चीजें टूटने की आवाजें आने लगी। एक धमाके से हाल में खुलने वाला दरवाजा टूटा और उसके पट फजा में उछलते हुए दूर जा गिरे। एजल तेज के आलम में बाल बिखरे तेज से गर्राती बाहर आई। इसको देखकर पुजारी के लब तेजी से हिलने लगे, जबकि इसके सामने जलती आग एकदम भड़की। तभी देखते ही देखते एजल एकदम नीचे गिरी। पुजारी ने एक नजर गिरी हुई एजल को देखा
और हाथ के इशारे से एजल के परेशान घर वालों को हसार में ही बैठे रहने का कहा कि एकदम एजल कहके लगाती घुटनों के बल उठ बैठी। इसका चेहरा जख्मों के निशानात से भरा पड़ा था, जबकि आंखों की पतलियां सफेद थी। तभी वो घुटनों के बल सर को दाएं बाएं झटकती हसार की तरफ बढ़ने लगी। हसार के पास पहुंचने पर वो ऐसे ही हसार के गिर्द चक्कर काटते हुए सबको देखकर मजे का खेज अंदाज में हंसने लगी। पुजारी मुसलसल अमल में मसरूफ था। तभी वो बिल्कुल इसके सामने आकर बैठ गई। इसके चेहरे के गिर्द मिट्टी से अड़े बाल बेतरतीबी से बिखरे थे, जबकि चेहरे पर पड़ती आग की रोशनी इसकी हैबतनाकी में मजीद इजाफा कर रही थी। अपनी मौत को सामने बुलाकर अब तू क्या चाहता है? एजल ने पुजारी को घूरते हुए खूनख्वार लहजे में कहा। मौत तो तेरी आई है आज। काश तुझे ऐसे दिन खत्म कर दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इस बात पर एजल सर को पीछे गिराकर हंसने लगी। तू मारेगा मुझे? तभी पुजारी ने पास पड़े बर्तन में से मिट्टी भर सफूफ लिया और इस पर कुछ पड़ते हुए एजल पर फेंक दिया और एजल एकदम चीखते हुए पीछे हुई और गजबनाक अंदाज में धाड़ती हुई खड़ी हो गई कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियों के शीशे टूट गए, घर का सामान बिखरने लगा। पुजारी पर इन सब का कोई असर ना हुआ, लेकिन एजल के घर वाले काफी खौफ हरास में मुब्तला थे। अपना अमल रोक दे वरना मार दूंगी लड़की को मैं, एजल ने मुट्ठियां भेजते हुए चीख कर कहा। अलीजा और एहतशाम ने पुजारी से इल्तिजा करते हुए कहा, खुदा के लिए हमारी बेटी को बचा लो। पुजारी ने एजल की तरफ हथेली खोलकर मुट्ठी बंद की और बंद मुट्ठी को वापस अपनी तरफ खींचा। तभी एजल पुजारी की हाथों की हरकत के साथ साथ घसीटती हुई हसार के पास आकर घुटनों के बल बैठ गई कि एकदम पुजारी ने अपनी मुट्ठी खोली तो अर्मिला की आत्मा एकदम एजल के जिस्म से अलहदा हुई और दूर जा गिरी। एजल बेहोश हो गई। बिजली की सी रफ्तार से पुजारी ने एजल पर अमल शुदा सफूफ डाल दिया ताकि अर्मिला की आत्मा दोबारा एजल के जिस्म में दाखिल ना हो सके। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, आत्मा ने ठाड़ते हुए कहा। इतने में पुजारी ने सफूफ इस पर फेंका तो वह अंगारों में तब्दील हो गया और मीला की आत्मा को आग लग गई। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगी और जल्द ही जलकर भस्म हो गई। बेगम अलीजा नौकरों को हिदायत दे रही थी। किचन से मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू उठ रही थी। एजल अस्पताल से 1 माह बाद आज घर वापस लौटी थी। इसी खुशी में आज घर में दावत थी। एजल एहतशाम के साथ मुस्कुराती हुई सीढ़ियां उतर रही थी। वो काफी कमजोर मालूम हो रही थी, मगर अलीजा दिल ही दिल में शुक्र अदा करती इनकी तरफ बढ़ी और मोहब्बत से इसका हाथ थामकर इसे साथ लिए हाल की जानिब बढ़ने लगी। इनके घर में खुशियां लौट आई थी जो कि खुशगवार जिंदगी की ज़ामिन थी। यह था इस कहानी का दूसरा और आखिरी पार्ट। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर 400 से ज्यादा वीडियोस हो चुकी हैं, मगर ये चैनल रैंक नहीं कर पा रहा। शायद आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती या कोई और वजह है जो आप ही बेहतर बता सकते हैं। तो अपनी राय से इस चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।